अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महमूद और आप देख रहे हैं अपना पाक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास रिको 5001 की मशीन है, उसकी कॉपी का रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा, या उसमें बेस कम या ज़्यादा आ रही है, या उसका आप टूनर या ड्रम चेंज करते हैं, तो आपको सिस्टम में दो सेटिंग करनी बताऊंगा। उनका आपको लाजमी पता होना चाहिए ताकि आप अपनी कॉपी का रिज़ल्ट सही कर सकें। अगर उसमें बेस कम या ज़्यादा है, या टूनर चेंज करते हैं, या ड्रम चेंज करते हैं, तो आप उसकी सेटिंग करेंगे तो आपका रिज़ल्ट प्रॉपर आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं महमूद और आप देख रहे हैं अपना पाक टीवी यूट्यूब चैनल। हाँ, तो दोस्तों, आप जब आपकी मशीन रेडी हो जाए तो आपने सबसे पहले ये क्लियर का बटन ऊपर होता है, मैंने बताया हुआ है पहली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको रिको 5001 की पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसको देखकर आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। यार, आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा जो आप कारीगरों को देते हैं। हाँ, तो ये सबसे पहले आपने ये क्लियर का बटन है, इसको एक दो दफ़ा प्रेस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने 107 और सी बटन को प्रेस किए रखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये सिस्टम की सेटिंग इसकी ओपन हो जाएगी। ये आपने इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ आपने कोड मिलाना है, आप लिख लें कॉपी पेंसिल के साथ ना, कहीं पे लिख लें। कोड आपने मिलाना है 2001। इसके बाद आपने हैच प्रेस करना है। तो ये जो सेटिंग ओपन हुई है मेरे भाई, ये है जो आपके ड्रम में चार्जिंग रूलर लगा होता है ना, उसकी ये सेटिंग होती है। इसको अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो कॉपी की बेस है वो कम हो जाएगी, रिज़ल्ट कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी कॉपी में बेस आ रही है ना, आपने ड्रम या टूनर चेंज किया है, इसकी चार्जिंग जो है ना वो कम कर दें तो बेस ज़्यादा हो जाएगी। इसकी चार्जिंग आप ज़्यादा कर देंगे तो फिर बेस उसकी कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ ये सेटिंग आपने याद रखनी है। 2001 कोड मिला के हैच प्रेस करना है और उसके बाद ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये जो डिफ़ॉल्ट होती है ना, ये 1500 1500 यानी कि होती है। अगर यहाँ पर आपकी कॉपी का रिज़ल्ट कम आ रहा है, यानी कि उसमें बेस ज़्यादा वो चार्जिंग रूलर ले रहा है और रिज़ल्ट कम आ रहा है, तो फिर आपने इसको कम कर देना है, तो वो कॉपी ज़्यादा, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये आपने अपने हिसाब से चेक कर लेना है इसको कम या ज़्यादा करके। लेकिन ज़्यादातर ये 1530 या 60, यानी कि 1560 या 1600, यहाँ तक ये बेहतर होता है। अगर आपका ड्रम सही है, टूनर सही है, तो इतनी जो सेटिंग है इसकी सही होती है। दूसरा दूसरा कोड मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपने लिख लेना है। अच्छा, सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं है कि इसको कम या ज़्यादा कैसे करना है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये सिस्टम की सेटिंग में आपने आ जाना है, तो ये कोड आपने मिलाना है 2001 और हैच प्रेस करना है, ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ ये चेंज कैसे करनी है, ये मेरे भाई ने जो साथ वीडियो बना रहा है ना, उसने बताया कि ये तो आपने बताया ही नहीं है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अब आपने इसको 1600 करना है ना, आपने 1600 प्रेस करके हैच प्रेस करना है। इसके बाद आपने एग्जिट करके मशीन को ऑफ करना है और फिर ऑन करना है, तो ये ठीक हो जाएगी। इस तरह ये जो नंबर हैं, ये जो आपने जितनी सेट करनी है, इस तरह आपने सेट करनी है। मैं दोबारा अपनी जगह पे कर लूँ। 1500 मैंने कर ली है। इसके बाद मैंने हैच प्रेस की है, तो इसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया। ये मेरी हो गई है ओरिजिनल, जहाँ पहले थी ना वहीं सेट हो गई है। अब दूसरा कोड मैं आपको बताता हूँ। आपने दोबारा सिस्टम की सेटिंग में जाना है। अब आपने कोड मिलाना है 2201 2201। उसके बाद हैच प्रेस करना है। ये आपकी जो सेटिंग है ना, ये कॉपी की सेटिंग होती है। यानी कि अगर आपकी कॉपी लो आ रही है ना, उसमें बेस नहीं है, तो इसको आप बढ़ाएंगे तो वो बेस ज़्यादा होगी, रिजल्ट ज़्यादा आएगा। अगर कम करेंगे तो बेस कम होती जाएगी।
वो जो पहले जो सेटिंग थी चार्जिंग रूलर की, उसको अगर आप बढ़ाएंगे तो बेस कम हो जाएगी, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे तो बेस ज़्यादा हो जाएगी। इन दोनों को आपस में कंपेटिबल रखना है आपने, अगर आपने सही रिजल्ट लेना है। तो इसी तरीके से अगर आप ड्रम या टूनर चेंज करते हैं तो ये जो दोनों कोड मैंने आपको बताए हैं मैं दोबारा बताता हूँ। चार्जिंग रूलर की जो सेटिंग के लिए कोड है 2001 है, और जो कॉपी की बेस की कॉपी करने के लिए उसके रिजल्ट के लिए है ना, ये 2201 है। इन दोनों का तल्लक जो है ना वो रिजल्ट के साथ होता है। जब आपकी बेस ज़्यादा होगी तो रिजल्ट ज़्यादा होगा, अगर उससे ज़्यादा कर लेंगे तो कॉपी की बेस जो है वो ब्लैक आना शुरू हो जाएगी। इसलिए इन दोनों को आपने एडजस्ट करना है अपने हिसाब से कॉपी कर करके। दोनों की जब आप सेटिंग कर लेंगे तो इसको एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद एक दफ़ा आपने मशीन को ऑफ कर लेना है और ऑन कर लेना है। इंशाल्लाह आपका जो मसला है, जो कॉपी का रिज़ल्ट है या बेस कम या ज़्यादा हो रही है, वो मसला आपका हल हो जाएगा। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।